हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी नेट टीईटी पीटी सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, ओटगे गस्टिस, जॉन लॉक, जेम्स मिल, जे एस मिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित विचार जॉन लॉक द्वारा विकसित किया गया था, और इसे एक साधन के रूप में, ठीक है, इसे एक साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया जिसके द्वारा लोगों की रक्षा की जाती है, और जिसके लॉक के राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है, संविदावादी जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने कहा है लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। जोड ने, मैकफर्सन ने, बिनस्टीन ने, या लॉर्ड ब्राइस ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकफर्सन। आधुनिक लोकतंत्र की मुख्य धारा को उदार लोकतंत्र, ठीक है, के रूप में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद और लोकतंत्र की उत्पत्ति भिन्न भिन्न परंपराओं से हुई है, और मैकफर्सन का विचार है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, और क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी, मैकफर्सन। थर्ड क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है कुलीन तंत्रीय सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, अराजकतावादी या मार्क्सवादी? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। ठीक है, देखिए लोक कल्याणकारी जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, और भारतीय संविधान के भाग जो 4 है, ठीक है, भाग 4, भाग 4 में अनुच्छेद जो 36 यानी 36 से 51, ठीक है, 51 तक राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख है। किसका? नीति निदेशक तत्वों का, ठीक है, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 38 जो है, ठीक है, 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, सांप्रदायिकता का अभाव। राइट ऑप्शन सी है, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। देखिए लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। ठीक है, इस समय वर्तमान समय की बात की जाए तो लोकतंत्र ने अपने को एक आदर्श रूप में स्थापित कर लिया है। ठीक है, एक जो आदर्श रूप है उसमें लोकतंत्र ने अपने आप को स्थापित किया है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? हॉब्स ने, लॉक ने, टीएच ग्रीन ने, या उपयुक्त सभी ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टीएच ग्रीन ने। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन ग्रीन ने किया था, और कल्याणकारी शब्द राज्य का प्रयोग आर्क बिशप टाइप, आर्क पहले भी बता चुकी हूं, ठीक है, आर्क बिशप टेम्पल, ठीक है, टेम्पल होगा ये। और इन्होंने टेम्पल इस तरीके से होगा, टेम्पल, ठीक है, तो इन्होंने किया था। और शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, और यह शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों का आर्थिक व सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण सहयोगात्मक, ठीक है, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, किसमें होती है? मंत्रिपरिषद, संसद, या जनता? या लोक सेवक लोकतंत्र की अगर बात की जाए, डेमोक्रेसी की बात की जाए, तो अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में।
ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है जनता में निहित होती है और प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है। रूसों और प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था और रूसों ने, ठीक है, रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लोकतंत्र कहा है। और लोकतंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक विचार विमर्श द्वारा संभव होते हैं और लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे हमारे देश ने, भारत ने स्वीकार किया है वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतंत्र से मतलब होता है लोगों का, ठीक है, तंत्र। ठीक है, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। ठीक है, किसका शासन? जनता का शासन, यानी लोगों का शासन। भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया गया है और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है और भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, क्योंकि हम ही और आप सरकार बनाते हैं, हम ही और आप सरकार चुनते हैं, हम ही आप उस समय अपने एक वोट की जो वैल्यू होती है वो हम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार चुनने में। और इसीलिए जब भी सरकार चुने तो अपने वोट का, मत का प्रयोग विवेक के साथ जरूर करें, सोच समझ कर करें। तो गणतंत्र से अभिप्राय राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? सीडी बर्न्स, ठीक है, सीडी बर्न्स या बर्क या लॉर्ड ब्राइस या जो है कालविल, ठीक है, कार्यालय। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, बर्क। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बर्क। बर्क का कहना है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, किसने यह वक्तव्य दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? डेविड हुम, ठीक है, ब्राइस, आर एम मैकाइबर या कूले। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, लोकतंत्र, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राइस। तो ब्राइस ने कहा है कि जनता की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है और वर्ग विभाजन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह, न्यायपालिका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दबाव समूह। ठीक है, लोकतंत्र में दबाव समूह जिसे हम कहते हैं का प्रकार हित होता है और जैसा कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्या करता है? शासन पर, सत्ता पर विविध प्रकार के क्या करता है? दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, जिससे लॉबिंग करना, ठीक है, एवं संसद सदस्यों से संपर्क स्थापित करना इसमें प्रमुख साधन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार समझौते के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जब समझौता हुआ, समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। रूसों की राजसत्ता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता है, नहीं है, और सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। रूसों का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। ठीक है, रूसों की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है और प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र में संभव नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य के बारे में, परिभाषा के बारे में सही है? यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है।
बी है यह एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। तीसरा पॉइंट है सी, कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है। ठीक है। डी है कल्याणकारी राज्य के निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों और को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, सही है। देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ हैं उनकी सहायता करना है। ठीक है। और जो है इसमें टी.एच. मार्शल ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य को लोकतंत्र, कल्याण और पूंजीवाद के विशिष्ट संयोजन के रूप में वर्णित किया है। तो ए, बी और सी। ठीक है, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी। तो मैंने यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए, बी और अच्छा ए, बी और सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए, बी और नहीं डी भी होगा। ठीक है, डी भी होगा। ये राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ए, बी, सी और यहाँ पे जो डी है डी भी आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ठीक है, तो ए, बी, सी और डी ये सारे होंगे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, वर्गतंत्र। और 13 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोकतंत्र। तो भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि जनता की इच्छा क्या है, सर्वोच्च है इसके अनुसार। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन, भाषण की स्वतंत्रता आदि चीजें। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका जवाबदेह होती है, बी है विधायिका के प्रति न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, सी है प्रेस स्वतंत्र होता है, डी है सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या है, आवश्यक लक्षण नहीं है लोकतंत्र का। ठीक है, देखिए प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि राज्य शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका तथा न्यायपालिका, ठीक है, के मध्य किया गया। और भारत में संविधान और संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई, इसीलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, यह सर्वोच्च है। ठीक है, इसलिए ये जवाबदेह विधायिका के प्रति नहीं होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, सी है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, डी है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। लेकिन जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ा है। इसके तहत किसान, बुजुर्गा, सर्वहारा, निम्न बुजुर्गा वर्ग के लोग अपनी मिली जुली सरकार बनाते हैं। ठीक है, और जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता के आधार पर एक नए समाज का स्थापन करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और जरूर देखते रहे वीडियो, आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 क्वेश्चन है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में, राजनीतिकों में, लोक सेवकों में या नौकरशाहों में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता में। ठीक है, तो प्रजातंत्र वह जिसमें अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है, तो जनता में निवास करती है। और अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। महत्वपूर्ण परिभाषा और बार बार एग्जामों में पूछी भी जाती है अब्राहम लिंकन की।
17 क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? लॉर्ड ब्राइस ने, डायसी ने, सीले ने, बेनी प्रसाद ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले ने। तो सीले ने यह कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। प्रजातंत्र से आशय जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह उपक्रम, दबाव समूह, लैंडी लैंसजिमिंडे। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा दबाव समूह, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोक प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, और प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण हैं जैसे लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावर्तन। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है जो दबाव समूह। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल, मैकाइबर, डेविड मार्स, लास्की, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइबर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज 1952। ठीक है, 52 नामक पुस्तक आर एम मैकाइबर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ है कि अति समानता की भावना से साथ ही वह क्या होता है? अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, ठीक है, मैकियावली या जेम्स मिल। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा अरस्तु का एक कथन है। यदि असमानता अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन अरस्तु। देखिए, असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति की लालसा। ठीक है, अरस्तु के अनुसार समानता के दो रूप होते हैं समानता के, पूर्ण समानता एवं अनुपातिक समानता। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं चीजें। पूर्ण समानता, और अरस्तु जो लेक्चर वीडियो है उसे भी जरूर देख लें तो आपको अच्छी तरीके से अरस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आनुपातिक समानता, तो पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। ठीक है, तो ये अरस्तु ने दो प्रकार की समानता बताई है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अरस्तु ने कहा है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।